वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले मैपल लीफ की बात करेंगे। मैपल लीफ का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने हैं। इसकी लास्ट कैंडल को अगर बगौर देखें तो ये एक डोजी टाइप कैंडल है जिसकी बॉडी बहुत छोटी है और इसकी प्राइस रिजेक्शन है बिलो साइड काफ़ी ज़्यादा और अपर साइड पे भी इसकी प्राइस रिजेक्शन नज़र आ रही है। ये कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी जो 20 DMA लाइन है इसके ऊपर ही हमें नजर आ रही है, जो कि एक इंडिकेट कर रही है कि इस 20 DMA लाइन को इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर लिया है। ये ओवरऑल एक अपने लो स्विंग में चल रहा था और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और नीचे से प्राइस रिजेक्शन आई है, जो कि इसका नेक्स्ट लेवल है 32.98 का। उस सपोर्ट लेवल से तक इसने ब्रेक डाउन किया और उसके बाद ये अप साइड पे इसमें रिकवरी नजर आई। ये एक अच्छा साइन है और यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है रिकवरी की, लेकिन उसकी कंफर्मेशन ज़रूरी है। और आने वाले फर्स्ट सेशन में अगर गैप अप ओपनिंग होती है और पॉजिटिव साइड पे मूवमेंट बनती है तो ये वापस पॉजिटिवली अप स्विंग में आ जाएगा। वॉल्यूम देखें, लो साइड पे जब से इसका लो स्विंग स्टार्ट हुआ है वॉल्यूम्स काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं और एक्टिविटी कम हो चुकी है। अलबत्ता इसके ओवरऑल वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम्स का इशू नहीं है और इसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है अगर इन सारे वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें ओवर हीट एरिया से काफ़ी नीचे आ चुका है। ये लो स्विंग इसका एक्सटेंड हो चुका है, राइट नाउ 55 पे है और ये काफ़ी इसमें अब ये बाइंग एरिया में आ चुका है। इस लेवल से इसने सपोर्ट नहीं ली। अब जो नेक्स्ट लेवल इसको सपोर्ट का अवेलेबल है वो ये लेवल बनता है और क्वाइट पॉसिबल है कि इस लेवल से ये टर्न बैक करे और दोबारा इस एरिया में ऑपरेट करके एक अच्छी बुलिश रैली बना सकता है और ये अपने टारगेट्स अचीव कर सकता है। मैकडी अलबत्ता स्टिल नेगेटिव साइड पे है, हिस्टोग्राम्स नेगेटिव साइड पे हैं, साइज में काफ़ी बड़े हैं और ये इसके लो स्विंग को नेगेटिव ट्रेंड में शो कर रहे हैं। नेगेटिव ट्रेंड एम्पलीफाई होता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज यहाँ से डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ है जो कि अभी तक कम होना स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये मैकडी इसके नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यूएशन की न्यूज़ दे रहा है। अलबत्ता ये जो लास्ट कैंडल है यहाँ पर एक इनडिसाइसिवनेस बुल्स और बेयर के दरमियान नज़र आ रही है और यहाँ से बुल्स के पास ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पर कैपेबिलिटी बन रही है कि यहाँ से ये वापस अप स्विंग में दोबारा आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट पॉजिटिव बिहेव करती है, पॉजिटिव ट्रैक पर चलती है तो क्वाइट पॉसिबल है कि इसमें भी इंटरेस्ट डेवलप हो। और चूंकि सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर का ओवरऑल अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट चल रहा है तो इसमें क्वाइट पॉसिबल है कि ये रिकवरी यहाँ से कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो ये 33 का और उसके बाद 31.5 का लेवल है जहाँ से जिसको स्पोर्ट लेवल जिसको अवेलेबल है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है पायनियर सीमेंट की अगर बात करें तो इसका भी एक लास्ट 4-5 सेशन में हमें स्विंग लो नज़र आया है और ये इसका 86.90 वाला जो लेवल है इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर लिया। दोनों दिन की कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज हुई हैं जो कि एक अच्छा साइन है। ये यहीं से रिकवरी शो कर सकता है या फिर ये जो इसका 20 DMA लाइन है 82.5 पे इस लेवल से ये रिकवरी शो कर सकता है और अप स्विंग में आ सकता है। अलबत्ता राइट नाउ ये एक इसका लो स्विंग चल रहा है और उसकी कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है, उसमें कोई रिकवरी की इंडिकेशन अभी तक नहीं आई। इसके वॉल्यूम अगर बात करें तो इसके वॉल्यूम भी काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, 20 DMA लाइन से कम है। और अगर RSI की बात करें तो इसका RSI 60 पर मौजूद है और ये न्यूट्रल हो रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और वापसी अप साइड पे टर्न करने की इसमें पॉसिबिलिटी यहाँ से बन सकती है बिकॉज न्यूट्रल है राइट नो और न्यूट्रल पोजीशन से दोनों साइड पर निकलने की ऑप्शन होती है। मैकडी अलबत्ता देखें इसका पॉजिटिवली क्रॉसओवर दिखा चुका है राइट नो और हिस्टोग्राम लास्ट सेशन 2 सेशंस के नेगेटिव साइड पर बने हैं। तो ये यहाँ से इसका एक जो लो स्विंग स्टार्ट हुआ था इस जगह से वो अभी एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके भी रिकवरी के चांसेस कैंडल्स की नज़र में बन रहे हैं, यहाँ से बन सकते हैं। अलबत्ता राइट नाउ इंडिकेटर्स इसका जो स्विंग लो है उसकी कंटिन्यूएशन की खबर सुना रहे हैं। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है डीजी खान सीमेंट देखें इस एरिया में इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया है और एक बड़े ग्रेजुअल तरीके से ये अप स्विंग में
चल रहा अप ट्रेंड में चल रहा है। ये टॉप बना, उसके बाद ये एक टॉप बना और उसके बाद ये एक टॉप बना। इसने ये बॉटम्स बनाए। इसकी मूवमेंट बड़ी ग्रेजुअल और स्लो रही है। अलबत्ता ये जो लास्ट कैंडल है इसने 20 DMA लाइन से सपोर्ट ली है और इसी एरिया में ये इसी 20 DMA लाइन के ऊपर ही काफ़ी अरसे से ये इसको सपोर्ट के तौर पर ले रहा है और इसके ऊपर ही रह रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। और ये स्टिल एक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में आने वाले दिनों में भी रह सकता है। इसके वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम्स इसके लास्ट 3 सेशंस के इतने अच्छे नहीं हैं। 20 डे एवरेज लाइन से कम है। अलबत्ता जब ये इस जगह पे इसमें वॉल्यूम्स अच्छे नज़र आए थे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे थे और ये अपने अप ट्रेंड में यहाँ पे इसने जाने की कोशिश की थी, एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद चूंकि मार्केट में लास्ट 3-4 डे से प्रेशर नज़र आ रहा है तो इसने प्रेशर को अच्छा सस्टेन किया है, इतना ज़्यादा नेगेटिव साइड पे मूवमेंट नहीं दिखाई। अगर RSI की बात करें तो RSI यहाँ पर इस एरिया में ये देखें काफ़ी सेशन से इसने कंसोलिडेट किया है और यहाँ से 3 दफ़ा इसने ट्राई की है 70 के मार्जिन को ब्रीच करने की और इस लेवल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर लिया है और यहाँ से अगेन ये न्यूट्रल हो चुका है और वापस अब अगेन आने की कोशिश करेगा। और अगर मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहा तो ये एक अच्छी रैली यहाँ पर बना सकता है, एक अपना अपस्विंग स्ट्रॉन्ग अपस्विंग ये बना सकता है। मैकडी अलबत्ता देखें लास्ट काफ़ी सेशन से ब्लू लाइन रेड लाइन के आसपास है, एम्बेडेड है और लेकिन उसके नीचे ही रह रही है, जो कि ये एक इसके नेगेटिव ट्रेंड ओवरऑल इस लेवल से यहाँ से एक नेगेटिव ट्रेंड शो कर रही है। और यहाँ से ये 12 दफ़ा इसने रेड लाइन को टच किया लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर सकी। हिस्टोग्राम्स नेगेटिव साइड पर हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है हिस्टोग्राम और किसी वक्त भी ये अप साइड पर बन सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। तो डीजी खान सीमेंट एक बड़े काफ़ी अरसे से इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है और अब अगर ये अप साइड पर निकलता है, दोबारा यहाँ से इसकी रिकवरी होती है तो ये एक मोमेंटम गेन कर सकता है, इसमें पोटेंशियल काफ़ी है। और बाकी सीमेंट सेक्टर के जितने स्क्रिप्ट्स हैं उसके मुकाबले में इसमें अभी इतनी अच्छी बुलिश रैली नहीं बनी। सिर्फ इस एरिया में ये वाली इसने एक अच्छी बुलिश रैली दिखाई है और उसके बाद इस एरिया में कंसोलिडेट की है। तो अब अगर इसमें रैली बनती है तो ये अच्छी अपसाइड जाने की इसमें पोटेंशियल मौजूद है। वुडी वुड कलेक्शंस ने हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, जिसके लिए वी आर थैंकफुल टू देम। उम्मीद है आप लोगों को हमारे आज के टेक्निकल एनालिसिस और ये सिलेक्शन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि वो कौन सा स्क्रिप्ट है जिसका हम टेक्निकल एनालिसिस आने वाली वीडियो में शामिल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।